दोस्तों ये जो आप लंबा चौड़ा सा मैदान देख रहे हैं ना, ये है गुलमर्ग का वही स्थान है जहां पर एडवेंचर एक्टिविटी होती है, जैसे स्कीइंग, स्केटिंग, स्लेज वगैरह वगैरह। और हाँ, गुलमर्ग का जो फेमस गोंडोला है ना, वो यहाँ से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर है। इसी मैदान में देखने योग्य काफी सारे स्थान है, जैसे शिव मंदिर, गोल्फ कोर्स, खिलनमर्ग, सेंट मैरी चर्च, झीलें हैं और भी इसी तरह की कुछ और चीजें हैं। मतलब इसी 2-3 किलोमीटर के एरिया में आपको सभी चीज देखने को मिल जाएगी। तो जब सभी चीज एक जगह देखने को मिल रही है आसपास, तो भैया मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको गाइड वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ जब आसपास ही है तो हाँ, इतना कर लेना कि अगर बर्फबारी या ठंड ज्यादा हो रही है तो स्नो शूज ले लेने हैं आपको, और उसके साथ साथ जो वो लंबा वाला कोट मिलता है ना, उसको भी ले लेना। ये दोनों मिल जाएंगे यहाँ गुलमर्ग में 150 रुपए में। अभी तो विंटर का मौसम है, इसलिए चारों तरफ आपको यहाँ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। जब गर्मियों के समय ये बर्फ पिघल जाती है ना, तो यहाँ पर घुड़सवारी भी होती है। उस समय तो काफी सारे, अब देखिए क्योंकि हम पहली बार लेकिन भैया जैसे ही हम उनके साथ थोड़ा सा आगे चले, तब हमें पता चल गया कि भाई साहब हमारा कट चुका है, मतलब हमें लूटा जा चुका है। अरे यार, सब कुछ तो सामने ही है भैया, शिव मंदिर से लेकर गोल्फ कोर्स, खिलनमर्ग, झीलें, चर्च आदि सब कुछ तो ये 1-2 किलोमीटर के या 2-3 किलोमीटर के एरिया में ही है। अब भैया थोड़ा सा चलना ही तो है, और गाइड कौन सा हमें गोदी में उठाकर ले जाएंगे। हाँ, एक लकड़ी की गाड़ी सी बनी हुई थी, इसको शायद कहते हैं स्लेज। उन्होंने कहा कि सर इस पे बैठ जाओ, हम खींचेंगे। अब उनको खींचता देख और खुद को उस पर बैठा देख थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन यार अब करें तो करें क्या, इतना महंगा हमारा सौदा हो चुका था। तो मित्रों हम उस पर बैठ गए। एक बात मन में ये भी थी कि यार कश्मीर आए हैं तो हर चीज को हम ट्राई करेंगे कि देखते हैं इस पर बैठकर कैसा लगता है। कुछ खास तो फीलिंग नहीं हुई, लेकिन हाँ, जब उस पर बैठकर ढलान से नीचे की ओर तेज स्पीड से आए बर्फ के ऊपर से, तब थोड़ा सा मजा आ रहा था। अब इतनी चीज के लिए 5,000 रुपए तो यार बहुत ज्यादा है। आप ध्यान रखिए कि अगर आप विंटर के समय इस एरिया में घूमना चाहते हैं तो कोई पैकेज वगैरह मत लीजिए। बस ज्यादा से ज्यादा एक स्लेज ले लीजिए जिस पर बैठकर आप ढलान से नीचे आएंगे। एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, बस ये कि चलो कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, उन्हें करना चाहिए, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। लेकिन भैया इतना भी एक्स्ट्रा चार्ज मत करो कि दूसरे की जान निकाल लो। हाँ, दूसरे राज्यों के हिल स्टेशन पर भी ज्यादा रेट बताते हैं, पर वो भैया इतना भी नहीं लेते कि जितना यहाँ कश्मीर में ये ले रहे हैं इस टाइम। वैसे तो हमारे ड्राइवर आमिर की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यहाँ अगर मैं सारी बातें आपको बताने लग गया तो भाई साहब ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देखिए उसमें से एक बात मैं आपको बताता हूँ। टंगमर में हमारे ड्राइवर आमिर ने हमें 6,000 रुपये में एक कमरा दिलाना चाहा। हमने कहा कि भाई 6,000 रुपये में तो बहुत महंगा यार, इतना तो हम ना लेंगे। तब आमिर बोला कि रात हो चुकी है, थोड़ी देर बाद ये भी कमरा नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही है जो है 6,000 रुपये में। इसके बाद मैंने और जो मेरा साथी था, हमने थोड़ा सा सोच विचार करके हम गाड़ी में से उतरे और खुद टंगमर्ग में करीब 20 मिनट तक घूमे। वहाँ हमें 600 रुपये से लेकर 1,100 रुपये में ठीक ठाक होटल मिल रहे थे, और 1-2 नहीं बल्कि हर होटल में करीब 3-4 कमरे खाली थे। वो कह रहे कि आप आराम से आइए, हम 600 रुपये से 1,100 रुपये के बीच हमारे होटल हैं, जो भी आप लेना चाहें ले लीजिए। अब बताइए, अमीर कह रहा था कि पूरे टंगमर्ग में केवल एक ही होटल है, वो 6,000 रुपये में। हमने थोड़ा इंतजार किया, घूमे और मिल गया वो हमें 1,100 रुपये में, जो आपने एपिसोड 5 में देखा होगा। तो मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये है कि कश्मीर में आप एकदम से कोई फैसला ना करें। ये हमारे कश्मीरी भाई बहुत प्यार से बोलते हैं, तब आपको ऐसा लगेगा कि यार ये लोग इतने मीठे बोल रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, कितना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं हमारे साथ। लेकिन भाई साहब आपको उस समय तो रियलाइज नहीं होगा, कुछ समय बाद लगेगा कि भाई हम कट गए, मतलब हम लुट गए। देखिए यहाँ मैं किसी को भला बुरा नहीं कह रहा, सब लोग अच्छे हैं कश्मीर में, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। कुछ परसेंटेज हैं जो आपका फायदा उठा सकते हैं, या कहें कि जो आपको लूट सकते हैं, या फिर कोई और ऐसा एक्टिविटी या पैकेज ले लीजिए। मैं ये भी नहीं कह रहा कि भैया मत लो, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है, जरूरत महसूस होती है तभी। लेकिन वहां भी सौदेबाजी जरूर कीजिए, जितने रुपए वो मांगे एकदम से उतने रुपए निकाल कर मत दे दीजिए। देखिए मैं मानता हूं कि कश्मीरी भाइयों को भी अपना घर चलाना होता है, उनका भी परिवार है। मौसम की विषम परिस्थितियों में, बारिश में, बर्फबारी में, या बरसात में के मौसम में वो रहते हैं, और टूरिस्टों से ही उनका गुजारा होता है। और मैं यहाँ ये भी कह रहा हूँ कि आप गाइड ले लीजिए, लेकिन जब जरूरत पड़े या आपके पास जब ठीक ठाक रुपए हों तभी गाइड लीजिए। ऐसा नहीं कि आपके पास बजट भी कम है
और आपको सब चीज़ सामने दिख रही है, आप फिर भी गाइड कर ले, तब मेरे हिसाब से कोई तुक नहीं बनता गाइड का। क्योंकि भाई जरूरी तो नहीं ना कि जो टूरिस्ट यहाँ घूमने आए उसके पास खूब सारे पैसे हों। मेरे हिसाब से 90% जो आते होंगे बेचारे हमारे जैसे होते होंगे वे, जिनका एक लिमिट बजट होता होगा, और अगर उस लिमिट में से थोड़ा खर्च हो जाए तो यार थोड़ा गम तो होता ही है। तो ये बातें उनके लिए हैं जिनका बजट थोड़ा सा टाइट है। लेकिन अगर आपके साथ खूब सारे पैसे हैं तो भैया कहीं उड़ाइए, मुझे क्या मतलब। मैं तो आपकी भलाई के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा काम है पूरी डिटेल देना। आपके साथ कुछ अच्छा होगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। दोस्तों यहाँ मैं ये सब बातें बताकर किसी के कारोबार या पेट पर लात नहीं मार रहा। कभी आप मेरे पर चढ़ जाओ कि ऐसे कैसे कर रहा तू। अरे भैया केवल जानकारी के लिए ये मैं आपको डिटेल दे रहा हूँ, ताकि आप ठगी से बच सके। और आपका रुपया बचेगा तो सही है ना यार, थोड़ा बहुत बचत हो जाएगी। तो ये कश्मीरी भी अपने ही भाई हैं। कश्मीर बहुत खूबसूरत है, आप आइए, एंजॉय कीजिए और यहाँ से अच्छी यादें लेकर जाइए, ना कि हमारी तरह कि ठगे गए। हमें तो ये है कि यार हम घूमे तो बहुत, हमारा पर भाई साहब खर्चा बहुत ज़्यादा है। खैर इसके बारे में भी हाँ, और उसको भी ड्राइवर को जाने के लिए उसे फोन तो कर, तेरे पर नंबर है उसकी, कॉल आई थी ना। भाई आए तो घेर के खड़े हो गए। शूटिंग के चक्कर हो गया, कुछ बनने दे मेरे कुछ यार। मैं झूठा ये सारा तेरी तरफ भला ना चलता बुझता रहा हूँ। मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि अगर गुलमर्ग आए तो इस गोंडोला में जरूर बैठे, वरना तो भैया आप वहीं पड़े रहो। 9 से 6 वाली ड्यूटी करो दिल्ली, हाँ दिल्ली या जहाँ भी हो। अगर गोंडोलों में, अगर गुलमर्ग आ रहे हैं तो गोंडोलों में बैठ जाओ। अब देखिए इससे अच्छा कोई व्यू आ सकता है क्या। ये सी लेवल से 4000 से ज़्यादा मीटर की ऊंचाई तक गोंडोला जाता है। अभी हम फेस